बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में हमारी 3 ऊर्जाओं को डिस्कस कर लिया, जिसमें अंतिम ऊर्जा थी कूलाम ऊर्जा। कूलाम ऊर्जा के बाद आगे हम पढ़ते हैं असममित ऊर्जा को। तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो संख्या का अनुपात है वो अनुपात 1 होने से वह नाभिक अधिक स्थायी होगा। यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का अनुपात अगर 1 है तो वह नाभिक क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होने पर नाभिक का स्थायित्व कम हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होने पर जो नाभिक है वो उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसे असममित प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अगर 1 से अधिक है तो इसे असममित प्रभाव कहते हैं। असममित ऊर्जा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के वर्ग के समानुपाती तथा द्रव्यमान संख्या A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए, अगर अनुपात 1 है तो स्टेबल लाइन है, अगर अनुपात 1 से अधिक है तो अनस्टेबल, और 1 से अधिक है तो अनस्टेबल होगा, और 1 से कम है तब भी अनस्टेबल होगा। तो जो है यानी कि जो ये स्टेबल कंडीशन है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1 के बराबर होने पर ही ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यदि 1 से कम या ज़्यादा है तो अनस्टेबल की कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ जो असममित ऊर्जा है, एंटीसिमेट्रिक एनर्जी, वो प्रोपोर्शनल होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंतर डिफरेंस के स्क्वायर के और उसके द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ ए है, तो EA इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का n-z का स्क्वायर डिवाइड बाई A के समानुपाती होती है। तो EA बराबर माइनस का A, यहाँ ये एक नियतांक है, n-z का स्क्वायर अपॉन A। ये इक्वेशन नंबर 6 हमें फाइंड आउट होती है। तो यहाँ हमने इस प्रकार जो है एंटीसिमेट्रिक एनर्जी को फाइंड आउट किया। बात करते हैं युग्मन ऊर्जा की, जो हमारे 5वें नंबर की ऊर्जा है, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। इसे EP के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही सम संख्या में हों अत्यधिक स्थायी होते हैं। किंतु सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही विषम संख्या में हों अस्थायी नाभिक होंगे। तो ध्यान रखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम संख्या में हों अत्यधिक स्थायी होते हैं, किंतु सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जिनमें हम बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों ही विषम संख्या में हो, तो वो नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी नाभिक होते हैं। वे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या विषम संख्या हो, द्रव्यमान संख्या क्या है, विषम संख्या हो, अर्थात प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन संख्या सम अथवा विषम हो, मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होते हैं। किस प्रकार की कंडीशन में होते हैं वो, मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होते हैं। जहाँ द्रव्यमान संख्या विषम है तो प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन जो है सम या विषम संख्या में हो सकते हैं, तो ये मध्यवर्ती स्थायी नाभिक कहलाते हैं। अतः नाभिकों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के युग्मन के लिए नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनके युग्मन के लिए जो बंधन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, निम्न होगी। और बाइंडिंग एनर्जी, पेयरिंग के लिए जो एनर्जी का अनुपात है वो इस प्रकार रहता है, EP इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का 1 अपॉन A, जो द्रव्यमान संख्या है A, उसकी 3/4 पावर के
व्युत्क्रमानुपाती ये रहता है। तो EP इज इक्वल टू माइनस का AP अपॉन A⁴। यहाँ AP जो कि सभी में हमें जो है समानुपाती एक स्थिरांक के रूप में मिल रहा है, तो ये यहाँ आपकी एक समानुपाती स्थिरांक होता है। तो इस प्रकार हमने पांचों ऊर्जाएं हमने फाइंड आउट की। इन पांचों ऊर्जाओं का मान हम रखेंगे। तो यहाँ AP जो है समानुपाती स्थिरांक, इसका मान माइनस के 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि प्रोटॉन सम है, न्यूट्रॉन सम है। तो यदि प्रोटॉन ओड है, न्यूट्रॉन ओड है, विषम है, तो दोनों ही सिचुएशन में जो द्रव्यमान संख्या का मान है वो सम रहता है। तो इस सिचुएशन में जो AP जो समानुपाती स्थिरांक है, इसका मान रहेगा 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कंडीशन में तो माइनस में, इस कंडीशन में प्लस में। और प्रोटॉन विषम है और न्यूट्रॉन सम है, या प्रोटॉन सम है, न्यूट्रॉन विषम है, तो इस सिचुएशन में जो AP का मान है वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब हम इन सब वैल्यूज़ को रखते हैं जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा है, उस वाले पद में जो हमने शुरू में फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर 2 के रूप में। तो वहाँ हम सभी वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो ये सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ इसमें पुट कर दी है, और पुट करने पर जो हमें जो वैल्यू मिलती है वो इस तरह से रहेगी। ये EB की वैल्यू हो गई। अब जो द्रव्यमान संख्या की हम बात कर रहे थे, M नाभिक की द्रव्यमान संख्या की, M AZ के रूप में, तो Z प्रोटॉनों की संख्या इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस M। तो माइनस यहाँ ये सभी वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे EB के रूप में, EB की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की। तो ये EB की वैल्यू यहाँ रखेंगे। रखने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलता है, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऐसी की ऐसी रख देनी है, और इस कोष्ठक को ओपन कर दिया तो माइनस के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस से प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से जो है हमें जो सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र हमने फाइंड आउट किया था, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, तो सामी आनुभाविक द्रव्यमान की वैल्यू हमें ये इस तरह से मिलती है। तो यहाँ सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र में हमने बात की थी कि ये 5 प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर के बना होता है ये बाइंडिंग एनर्जी। तो उस 5 प्रकार की बाइंडिंग एनर्जीज को हमने यहाँ रखा, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके यहाँ रखा, तो हमें सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र की प्राप्ति होती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य बनने वाला जो वक्र है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या, ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हो गई, और ये आपके द्रव्यमान संख्या हो गई। तो इन दोनों EB/A और A द्रव्यमान संख्या के मध्य जो वक्र है वो इस प्रकार से रहता है। यहाँ बात करें हम यदि आयतन ऊर्जा की, तो आयतन ऊर्जा इस तरह से स्ट्रेट लाइन के रूप में हमें मिलती है। बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो ये बाइंडिंग एनर्जी यहाँ इस तरह से मिलेगी आपको। असमित ऊर्जा एंटीसिमेट्रिक एनर्जी की लाइन इस तरह से मिलेगी आपको। और यदि हम बात करें पृष्ठ ऊर्जा की, सरफेस एनर्जी की, तो सरफेस एनर्जी का जो वक्र है वो इस तरह से आपको मिलेगा। कूलाम ऊर्जा के वक्र की बात करें तो कूलाम ऊर्जा वक्र ये इस तरह से आपको फाइंड आउट होता है। ये वक्र नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखें, ये गलती से बन गया, तो ये वक्र नहीं है यहाँ,
ये वक्र है एक तो कूलाम ऊर्जा का, ये इस तरह से, और ये है आपके पृष्ठ ऊर्जा का, इस तरह से। तो ये जो है हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन अत्यधिक अल्प क्षेत्र में, लगभग जो है 10⁻⁻45 मीटर क्यूब आयतन में उपस्थित होते हैं। नाभिक का घनत्व 10⁻17 से 10⁻18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की कोटि का होता है। अर्थात नाभिक में अत्यधिक अल्प क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। क्योंकि नाभिक में अल्प परास का प्रबल आकर्षण का बल कार्यरत होता है। जो कम क्षेत्र है और कम आयतन में जो है प्रबल आकर्षण का बल कार्यरत होता है, और इसी प्रबल आकर्षण बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। नाभिकीय बलों में निम्न प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, नाभिकीय बलों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ध्यान से रखिएगा नाभिकीय बलों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, नाभिकीय बल आकर्षण की प्रकृति के होने चाहिए। नाभिकीय बल जो है आकर्षण की प्रकृति के होने चाहिए। नाभिकीय बल प्रबल होना चाहिए। तो नाभिकीय बलों में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नाभिकीय बल आकर्षण की प्रकृति का होना चाहिए, नाभिकीय बल प्रबल होना चाहिए, नाभिकीय बल अल्प परास के होने चाहिए। इनकी नाभिकीय बलों की परास जो है दीर्घ नहीं होती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। अतः इतनी अल्प दूरी में न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल आकर्षण का नाभिकीय बल कार्यरत होता है। नाभिकीय बलों में आवेश सममिति तथा आवेश स्वतंत्रता के गुण होने चाहिए। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य समान प्रकृति का नाभिकीय बल कार्यरत होता है। यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य समान प्रकृति का नाभिकीय बल कार्यरत होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन फर्मियोन होने से, ये दोनों फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसलिए इनको फर्मियोन कहा है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन फर्मियोन होने से नाभिक का परिणामी चक्रण न्यूक्लियनों के चक्रण पर निर्भर करता है। जो न्यूक्लियन है उनके चक्रण पर निर्भर करता है। नाभिकीय बल चक्रण पर निर्भर करते हैं तथा चक्रण पर निर्भर बलों में वेग का घटक उपस्थित होता है। नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण होता है। जो नाभिकीय बल होते हैं वो संतृप्त होते हैं और संतृप्तता का गुण यहाँ पाया जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियन अपने समीपवर्ती न्यूक्लियन पर ही प्रबल आकर्षण का बल लगाता है। नाभिकीय बलों में हाइजेनबर्ग का नियम के अनुसार विनिमय का गुण भी पाया जाता है। नाभिकीय बलों में अपकेंद्रीय तथा टेंसर बलों का घटक टेंसर, यहाँ ध्यान रखिएगा, टेंसर फोर्स का घटक भी पाया जाता है। टेंसर फोर्स जो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े थे, टेंसर राशियाँ, तो वहाँ टेंसर बलों के घटक भी पाए जाते हैं जो कि वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। नाभिकीय बलों की व्याख्या हम यहाँ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट, नाभिकीय बलों में आवेश सममिति तथा आवेश स्वतंत्रता का गुण। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हम लेते हैं नाभिकीय बलों में आवेश की सममिति और आवेश स्वतंत्रता का गुण कैसे पाया जाएगा। तो नाभिकीय बलों में आवेश स्वतंत्रता के गुण की व्याख्या करने के लिए दो दर्पण नाभिकों पर विचार करते हैं या प्रतिम नाभिकों पर विचार करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो दर्पण नाभिक
1s3 और 2 हीलियम 3। एक तो हाइड्रोजन का नाभिक है और एक हीलियम का नाभिक है। दोनों एक दूसरे के दर्पण नाभिक है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान संख्या तो दोनों की समान है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के दर्पण के रूप में है। यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या है यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, और यहाँ जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो यहाँ प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो 1s3 और 2 हीलियम 3 जो नाभिक हैं एक दूसरे के दर्पण नाभिक हैं या प्रतीप नाभिक हैं। तो 1h3 में एक न्यूट्रॉन तथा 2 जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बल पाए जाते हैं। यहाँ एक तो जो है न्यूट्रॉन और 2 जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बल पाए जाते हैं, जबकि 2 हीलियम 3 में एक जो है प्रोटॉन एक जो बल जो है प्रोटॉन और दो बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन बल पाए जाते हैं या बंध पाए जाते हैं इस प्रकार। किंतु बंधन ऊर्जा के प्रायोगिक मान एक दूसरे के समान होते हैं। यदि हम बात करें दोनों की बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है इसकी तो 8.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो 7.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर फाइंड आउट होती है प्रायोगिक रूप से। अतः दोनों प्रतीप नाभिकों की बंधन ऊर्जाएं लगभग समान होने से स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य पाए जाने वाले बंध एक दूसरे के समान होते हैं। अतः नाभिकीय बलों में आवेश सममिति तथा आवेश स्वतंत्रता का गुण यहाँ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ इनमें देखा गया है कि नाभिकीय बलों में जो है आवेश सममिति और आवेश की स्वतंत्रता के गुण उपस्थित होते हैं। बात करते हैं नाभिकीय बलों में संतृप्तता के गुण की। नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियन से मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों के योग से हैं। तो न्यूक्लियनों के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या a-1/2 के समानुपाती होती है द्रव्यमान संख्या, और ये द्रव्यमान संख्या -1/2 के समानुपाती होती है। यदि a जो द्रव्यमान संख्या है उसका मान 1 से अधिक हो तो बनने वाले बंधों की संख्या a/2 के समानुपाती होगी, अर्थात बंधन ऊर्जा भी a² के समानुपाती होनी चाहिए। किंतु बंधन ऊर्जा के प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को देखें तो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के अनुसार बाइंडिंग एनर्जी जो है द्रव्यमान संख्या a के समानुपाती होती है। यानी कि प्रैक्टिकल तौर पे तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है केवल और केवल द्रव्यमान संख्या a के समानुपाती होती है। और यहाँ यदि ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ले तो यहाँ जो है a अगर 1 से बड़ा है तो ये a² के समानुपाती होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि जो नाभिक है, नाभिक में प्रत्येक न्यूक्लियन अपने समीपवर्ती न्यूक्लियन से ही प्रबल आकर्षण बल से जुड़ा होता है। इसे ही संतृप्तता का गुण कहा जाता है। यानी कि प्रैक्टिकल तौर पे प्रायोगिक तौर से देखें तो प्रायोगिक तौर पर जो हमें एक के समानुपाती दिखाई दे रहा है इसी को हम वैलिड मानेंगे। तो इसके अनुसार जो है प्रत्येक न्यूक्लियन अपने केवल और केवल निकटवर्ती जो न्यूक्लियन है उन्हीं के साथ जो है प्रबल आकर्षण का बल बनाता है, और अपने निकटवर्ती जो न्यूक्लियन है उनके साथ प्रबल आकर्षण से जुड़ा होने के कारण इसी गुण को हम कहते हैं इसका संतृप्तता का गुण। यानी कि ये जो थ्योरी है a² वाली ये यहाँ फेल होती है।
तो यहाँ केवल और केवल संतृप्तता गुण पाया जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियन है अपने निकटवर्ती न्यूक्लियन के साथ ही प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।